हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आंग्ल अफगान युद्ध संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसने लिखा है कि अफगानिस्तान पे आक्रमण भारत के इतिहास में अंग्रेज की सबसे गंभीर भूल थी? ऑप्शन ए इंस, ऑप्शन बी एल्फिस्टन, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी वर्नस। राइट आंसर ऑप्शन ए इंस। इंस ने लिखा था अफगानिस्तान पर आक्रमण करना ब्रिटिश की भारी भूल थी, क्योंकि ब्रिटिशों को इस युद्ध से काफ़ी क्षति पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत सरकार की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़ा गया जिसमें अफगानिस्तान युद्ध के कारण पर प्रकाश डाला गया था? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी 1837, ऑप्शन डी 1836। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1838। 1 अक्टूबर 1838 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला में अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इस घोषणा और उसी समय घोषणा पत्र पढ़े थे। इस घोषणा पत्र को शिमला पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लिखा है कि अगर हमारे भारतीय इतिहास की घटनाओं में अफगान दुर्घटना सबसे हानिकारक है तो सिंध की विजय सबसे अनैतिक है? यह किसने लिखा है कि अगर हमारे इतिहास की घटनाओं में अफगान दुर्घटना सबसे हानिकारक है तो सिंध की विजय सबसे अनैतिक है? ऑप्शन ए लायल, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी इंस, ऑप्शन डी स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन सी इंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सदी में के उत्तरार्ध में पूर्व की और रूस की प्रगति ने अंग्रेजों को अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित कर दिया था? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 17वीं सदी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। राइट आंसर ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस की प्रगति ने अंग्रेज को अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित कर दिया था। 19वीं शताब्दी में रूस के प्रभाव अफगानिस्तान पर बढ़ रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को अपने सत्ता का डर सताने लगा। इसके अलावा वो अफगानिस्तान पे अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे और उनकी सहायता से व्यापार भी करना चाहते थे। इस कारण वो अफगानिस्तान से रूस का प्रभाव को कम करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के शासक के साथ किस अग्रगामी नीति के पालन करके रूस का मुकाबला भारत की सीमा के स्थान पर अफगानिस्तान के सीमा पर करना चाहते थे? ऑप्शन ए सहायता देकर, ऑप्शन बी संधि करके, ऑप्शन सी विदेश नीति को अपने अधिकार में करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। सहायता देकर, संधि करके और विदेश नीति को अपने अधिकार में करके भारतीय ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के साथ किसी भी इस सब नीति का पालन करके रूस का मुकाबला भारत की सीमा के स्थान पे अफगानिस्तान की सीमा पे करना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमणीयता की नीति का पालन मुख्यतः लॉर्ड लॉरेंस के समय से लेकर किसके समय तक किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक ये नीति का पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान के गद्दी से शाह शुजा को किस वर्ष हटाया गया था? ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1809, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1806। राइट आंसर ऑप्शन बी 1809। शाह शुजा दुर्रानी को उसके भाई मोहम्मद शाह दुर्रानी ने गद्दी से अबदस्त करके खुद गद्दी पे बैठ गए थे 1809 ईस्वी में, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने शाह शुजा को फिर से गद्दी दिलाना चाह रहे थे ताकि वह ब्रिटिश शासक के लिए कठपुतली शासक के रूप में अफगानिस्तान पे शासन करे। इसलिए ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पे शाह शुजा को गद्दी दिलाने के लिए आक्रमण किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद जब अफगानिस्तान के शासक बने उस समय स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए, कंधार और हेरात उनके भाइयों के अधिकार में था। ऑप्शन बी, पेशावर पर रंजीत सिंह का अधिकार था। ऑप्शन सी, फारस रूस की सहायता लेकर अफगानिस्तान सीमा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जिस समय दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के शासक बने उस समय कंधार और हेरात पे उनके भाई का अधिकार था। इसके अलावा रंजीत सिंह का पेशावर पे अधिकार था और फारस रूस की सहायता लेकर अफगानिस्तान की सीमा पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पे कब आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी 1837, ऑप्शन डी 1836। राइट आंसर ऑप्शन ए 1839। अफगानिस्तान पर रूस के बढ़ते प्रभाव के डर से ब्रिटिश ने 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि ब्रिटिश रूस का प्रभाव अफगानिस्तान से कम करना चाह रहे थे। दूसरी ओर दोस्त मोहम्मद को सत्ता पर पसंद नहीं कर रहे थे, उनके स्थान पर उनके भाई शाह शुजा को फिर से लाना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण 1839 में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1840। राइट आंसर ऑप्शन सी 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला था। अंग्रेज ने 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किए तो उन्होंने कंधार, काबुल और कुछ प्रांत पर अधिकार करके पूर्व शासक शाह शुजा को वहाँ का शासक घोषित किया, जिसके कारण अफगान के जनता शाह शुजा विदेशी का अनुयायी लगने लगे। इस कारण उन लोगों ने उनके विरोध किया और ब्रिटिश पर आक्रमण कर दिए। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना के सभी जवान मारे गए, मात्र एक जवान जीवित वापस लौटे। इस युद्ध में ब्रिटिश को धन और जान दोनों की काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की आलोचना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी एल्फिंस्टन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स मेटकॉफ और एल्फिंस्टन द्वारा अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की निंदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का सेना किस सेना को कहकर पुकारा गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाले सेना को, ऑप्शन बी नेपाल पर आक्रमण करने वाले सेना को, ऑप्शन सी बर्मा पे आक्रमण करने वाले सेना को, ऑप्शन डी सिंध पे आक्रमण करने वाले सेना को। राइट आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान पे आक्रमण करने वाले सेना को। नवंबर 1838 ईस्वी में जब अफगानिस्तान पे आक्रमण करने वाले अंग्रेज सेना आक्रमण किए थे, उसी समय उन सेना को सिंधु का सेना कहकर पुकारा गया, जो फिरोजापुर में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1841 ईस्वी में अंग्रेज ने अफगान से एक संधि कर ली, जिसके अनुसार कौन सी कथन सत्य है? ऑप्शन ए अंग्रेज अति शीघ्र अफगानिस्तान से चले जाएंगे, ऑप्शन बी दोस्त मोहम्मद तथा अन्य सभी अफगान कैदी को अंग्रेज छोड़ देंगे, ऑप्शन सी शाह शुजा को पेंशन देकर अफगानिस्तान पे रहने दिया जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने किस वर्ष अफगान की पुरानी संधि के शर्तें के अलावा नई शर्तें भी स्वीकार की थी? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1844, ऑप्शन डी 1855। राइट आंसर ऑप्शन बी 1842 में अंग्रेज ने अफगान की पुरानी संधि के शर्तों के अलावा नई संधि के शर्त भी स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 1842 इसमें किस जनरल ने काबुल, कंधार और गजनी पर अपना झंडा फहराया था? ऑप्शन ए जनरल पोलक, ऑप्शन बी जनरल सेल, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। जनरल पोलक और जनरल सेल ने 15 सितंबर 1842 ईस्वी में काबुल, कंधार और गजनी पर अपना झंडा फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज ने क्या क्षति उठाई थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की विजय होने की छवि भी धूमिल हो गया था। ब्रिटिश शासन की विजय होने की हमेशा जो विजय होते थे उनकी छवि धूमिल हो गई थी। ऑप्शन बी 20,000 लोग की जान गंवाना, ऑप्शन सी 1.5 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। अंग्रेज को प्रथम अफगान युद्ध के दौरान क्षति हुई थी, जो हमेशा ब्रिटिश जीत हो रहा था उनकी, वो धूमिल हो गया था क्योंकि इसमें हार गए थे। उसके अलावा 20,000 लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग अंग्रेज की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र के बीच संघर्ष हुआ था। कितने पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। राइट आंसर ऑप्शन ए 16। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके 16 पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ था। 1863 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके 16 पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ। कभी किसी ने गद्दी पर अधिकार कर लिया, जिससे सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर अली ने किस वर्ष एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक से भेंट करने के लिए भेजा था? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1873, ऑप्शन डी 1876। राइट आंसर ऑप्शन सी 1873। 1873 में अफगानिस्तान के शासक शेर अली ने अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक से भेंट करने के लिए शिमला भेजे और रूसी आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेज से पूर्ण सहायता का आश्वासन मांगे। अंग्रेजों उनसे संधि करे और एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष उसे दे। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज अमीर को सैनिक और शस्त्रों की सहायता दे। अंग्रेज अफगानिस्तान की रक्षा का प्रत्यक्ष उत्तरदायी ले। इस सारे शर्तों के साथ भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से शेर अली ने लॉर्ड लिटन द्वारा एक राजदूत भेजने की इच्छा स्वीकार नहीं किया? किस कारण से शेर अली ने लॉर्ड लिटन द्वारा भेजे गए राजदूत को इच्छा को स्वीकार नहीं किया? वह अंग्रेज राजदूत की जीवन की रक्षा पर विश्वास नहीं दिला सकता था। ऑप्शन बी, यदि वह अंग्रेज राजदूत को स्वीकार कर लेता तो रूस के राजदूत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, क्योंकि अंग्रेज राजदूत ऐसी मांग प्रस्तुत करे जिन्हें वह स्वीकार न कर सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अफगानिस्तान के राजदूत को, अंग्रेज के राजदूत को इसलिए स्वीकार नहीं किए क्योंकि वो उनकी जान की सुरक्षा का गारंटी नहीं दे सक रहे थे। उसके अलावा अंग्रेज राजदूत को अगर वो स्वीकार करते तो रूस के राजदूत को भी उनको स्वीकार करना पड़ता। तीसरा कारण यह था कि अंग्रेज राजदूत क्या मांग करते जिनको वो स्वीकार नहीं कर सकते, इस वजह से उनके राजदूत को अपने दरबार में स्वीकार नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि वह अमीर को रूस के हाथों में एक पुर्जा कभी नहीं बनने देगा? अगर वह ऐसा पुर्जा बनेगा तो उनके प्रयोग से पहले उसी पुर्जे को तोड़ देना उनका कर्तव्य होगा। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1875, ऑप्शन बी 21 नवंबर 1877, ऑप्शन सी 21 नवंबर 1878, ऑप्शन डी 21 नवंबर 1874। राइट आंसर ऑप्शन सी है 21 नवंबर 1878। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 21 नवंबर 1878 में प्रारंभ हुआ और 1880 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति सैमुअल ब्राउन, मेजर जनरल रॉबर्ट्स और जनरल स्टुअर्ट थे। इस युद्ध में अफगानिस्तान शासक शेर अली पराजित हुए और वह भाग गए। इस युद्ध के पश्चात अफगानिस्तान ब्रिटिश के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज ने अफगानिस्तान से कहां से आक्रमण किए थे? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज ने अफगानिस्तान पर कहां से आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए खेवर के दर्रे, ऑप्शन बी खुर्रम की घाटी, ऑप्शन सी बोलन दर्रे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खेवर दर्रे, खुर्रम की घाटी और बोलन दर्रे तीनों साइड से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडमक की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए
26 मई 1878, ऑप्शन बी 26 मई 1879, ऑप्शन सी 26 मई 1880, ऑप्शन डी 26 मई 1881। राइट आंसर ऑप्शन बी 26 मई 1879। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति के बाद 26 मई 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि हुई। यह संधि शेर अली के पुत्र याकूब खान और अंग्रेज के बीच हुई थी, जिसके तहत याकूब खान को अफगानिस्तान का शासक स्वीकार किया गया। याकूब खान ने अंग्रेज को खैबर और मीरानी के दर्रे, खुर्रम, पिंगनी और सीबी के जिले दिए। एक अंग्रेज राजदूत काबुल में रखना भी स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 6 जुलाई 1919, ऑप्शन बी 6 जून 1919, ऑप्शन सी 6 मई 1919, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1919। राइट आंसर ऑप्शन सी 6 मई 1919। तीसरी आंग्ल अफगान युद्ध 6 मई 1919 को शुरू हुआ और 8 अगस्त 1919 को समाप्त हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से अंग्रेज से स्वतंत्र कराना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेज पे 6 मई 1919 को आक्रमण करके तीसरी आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध संबंध में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अंग्रेज द्वारा बमबारी का प्रयोग इस युद्ध में अफगानिस्तान के विरुद्ध किया गया। ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1919 में रावलपिंडी की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज अफगानिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन सी, अफगानों ने डुरंड रेखा को सीमा मानकर मान्यता प्रदान की। ऑप्शन डी, इस युद्ध के पश्चात अफगानिस्तान पूर्ण से ब्रिटिश से स्वतंत्र हो गया था। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी है। अंग्रेज द्वारा बमबारी का इस युद्ध में प्रयोग किया गया था। 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी का संधि पर अंग्रेज अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुआ था। अब अफगानों ने डुरंड रेखा को सीमा मानकर मान्यता प्रदान की थी और इस युद्ध के पश्चात अफगानिस्तान पूर्ण रूप से ब्रिटिश से स्वतंत्र हो गया था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।